गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। तो आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है हर बात सबके साथ मैच करेगी। सो जितना मैच करता है उतना रखिए और बाकी यहीं छोड़ दीजिए। चलो लेट्स स्टार्ट। आपके पार्टनर करंट फीलिंग्स उनकी क्या है इस वक्त, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर, क्या महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर क्या सोच क्या रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर, क्या फील कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू। सीरियस तो है क्योंकि शादी के बारे में सोच रहे हैं। आई विश यू वुड टॉक टू मी। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। आई राइट पोएम्स अबाउट यू। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। और बॉटम ऑफ द डेक में है आई थिंक यू आर लाइंग। ओके, लेट्स सी, टैरो कार्ड से ही क्लैरिफाई करेंगे हम। आई वॉन्ट टू मैरी यू की एनर्जी क्यों आई है? आई वॉन्ट टू मैरी यू क्यों आया है यहाँ पे? वाई इज दिस आई वॉन्ट टू मैरी यू हियर? 5 ऑफ कप्स। ओके, और मेरे हैंड रिटन कार्ड से भी चेक कर लेते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, शादी करना चाहते, फिर इतना सैड होके क्यों सोच रहे हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं? लीव मी अलोन। ओके, दिल में कुछ, जुबान पे कुछ। ओके, मुझे लगता है गाइस आपके पार्टनर जैसे मैंने बोला कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, उनकी बहुत इच्छा है आपसे शादी करने की, तो सीरियस है। ठीक है, आपको लेकर काफ़ी सीरियस दिख रहे हैं मुझे। बट एट द सेम टाइम ना, शादी इस टॉपिक को लेकर इसलिए सैड हो रहे हैं क्योंकि उनको आपने में भी रिजेक्ट किया है, या ऐसा उनको लग रहा है। व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग ना, शादी, उनको लगता है आपने उनको रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया उन्हें, या आपने उनको बोल दिया कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। कुछ ऐसा तो हुआ है, या तो हुआ है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो सकती है। आपने कुछ और बोला, आपके पार्टनर ने कुछ और समझ लिया। ठीक है, ओके। मुझे ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के दिल में ना आपको लेकर गहरा प्यार है, कोई डाउट नहीं है। आपके साथ अपना पूरा फ्यूचर देखते हैं, आपसे शादी करना चाहते, उनके मन में आपके लिए ना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाली फीलिंग है। तो ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपके साथ टाइम पास कर रहा है। ठीक है, सीरियस है। आपके पार्टनर इस वक्त उस बात पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो पास्ट में गलत हुई है। आपके पार्टनर के मन में ये बात बहुत गहराई से बैठ गई है कि उन्हें रिजेक्ट किया गया था या उनसे दूर रहने के लिए कहा गया था। पास्ट में या तो आपने उनसे कहा था कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे इस बारे में नहीं बात करनी है, या फिर आपकी किसी बात को ना उन्होंने बड़े रिजेक्शन की तरह देखा। वो आपसे शादी तो करना चाहते हैं, अभी भी करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये मुझे बता रही है कि जब भी वो आपके करीब आने या शादी के बारे में सोचते हैं ना, उन्हें आपका वो रिजेक्शन याद आ जाता है। उन्हें डर लगता है कि आप फिर से उन्हें दूर कर दोगे या बात करने से मना कर दोगे, और इसी वजह से ना वो खुलकर अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे आपसे। और ये जो पूरी सिचुएशन है ना, आपके पार्टनर के मन में एक गहरा डर, उदासी पैदा कर रही है। भले ही वो आपके साथ रहना चाहते हैं, बट वही चीज बार बार उनके दिमाग में आ रही है कि आपने उन्हें रिजेक्ट किया था, या ऐसा बोला था, ये किया था, वो किया था, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं बहुत सैड फील कर रहे हैं और कह नहीं पा रहे हैं खुलकर आपसे। ठीक है, अगर वो
मुझसे शादी सॉरी, अगर वो मुझसे बात करना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि आप उन्हें कांटेक्ट करो, काश आपका उनको कॉल मैसेज आ जाए, क्यों ऐसा सोच रहे हैं? द डेविल, ओके। आई विश यू वुड टॉक टू मी, और द डेविल की एनर्जी क्यों आई है, क्या दर्शा रही है? कैन आई किस यू वंस? गाइज, इस पर्सन को इतनी क्रेविंग हो रही है ना आपकी, इतनी क्रेविंग हो रही है कि आप सोच नहीं सकते। बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा। पता है आपके पार्टनर के मन में ना आपसे बात करने की गहरी तड़प उठ रही है। वो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं और इस दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि आपसे बात किए बिना ना उनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। इंटेंस अट्रैक्शन, ऑब्सेशन, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ फील कर रहे हैं। वो इस वक्त ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना कि वो चाहकर भी आपको अपना ध्यान आपसे हटा नहीं पा रहे हैं। आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, उनकी फीलिंग्स इस वक्त उनके भी कंट्रोल से बाहर हो रही है। और ये जो उनके फिजिकल, इमोशनल, इंटेंस अट्रैक्शन जो है ना कहीं उनके अंदर डर भी पैदा कर रही है और एक आशा भी पैदा कर रही है। वो आपसे दूर रहकर थक चुके हैं, आपको वही पुराना प्यार, टच देना भी चाहते हैं और फील भी करना चाहते हैं जो पास्ट में उन्होंने करा है। आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है ना, ये है कि वो अब इस पुराने रिजेक्शन, गुस्से को भूलकर आपके करीब आना चाहते हैं। उनका अट्रैक्शन और आपसे बात करने की इच्छा सबसे ज़्यादा है, पीक पर है गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या ही बताऊँ मैं आपको। ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके पार्टनर कि उनकी कोई हेल्दी बाउंड्रीज नहीं है? इसका क्या मतलब है? 8 ऑफ कप्स, ओके। ये एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज और 8 ऑफ कप्स की, ओके। रोल प्लेइंग की एनर्जी आई है यहाँ पे और स्पीचलेस भी आया है, तो साथ में तो ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना गाइस, वो बहुत थक गए अंदर ही अंदर। आपके पार्टनर ना आपके प्यार, अट्रैक्शन में इस कदर खो चुके हैं कि अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन रख नहीं पा रहे, चाहकर भी आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते। उन्हें लग रहा है कि उनका खुद के इमोशंस पर कोई कंट्रोल ही नहीं बचा है, जिसकी वजह से वो अंदर ही कमजोर फील कर रहे हैं। पता है गाइस, जब इंसान इमोशनल रूप से थक जाता है ना पूरी तरह से, तो वो सब कुछ छोड़कर ना ध्यान लगाने या शांति की तलाश में निकल जाता है। आपके पार्टनर इस वक्त इस पूरी सिचुएशन से, इस लगातार चल रहे डर, अट्रैक्शन, इन दोनों फीलिंग से थक चुके हैं और वो स्ट्रेस से थोड़ा दूर जाना चाहते हैं ताकि खुद को संभाल सके, ग्राउंडेड बना सके। वो आपके सामने ये तो नॉर्मल होने का नाटक करते हैं, या फिर उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में अब असलियत के बजाय सिर्फ एक रोल प्ले किया जा रहा है, सच्चाई का सामना करने से बच रहे हैं। इस वक्त बिल्कुल सुन पड़ चुके हैं, उनके पास अब कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा। कुछ जो कुछ भी आप दोनों के बीच में चल रहा है ना, उसने उन्हें अंदर से चुप कर दिया है पूरी तरह से। जो उनके अंदर ऑब्सेसिव फीलिंग्स है आपके लिए, इमोशंस है, वो उससे थक चुके हैं और इस थकान की वजह से अब डर और दुख के पीछे हटना चाहते हैं। वो खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, शायद सिर्फ नॉर्मल होने का दिखावा चल रहा है उनका, बाकी कुछ नहीं। आई राइट पोएम्स अबाउट यू, इसके बारे में बताइए। द हैंग्ड मैन, द हैंग्ड मैन और आई राइट पोएम्स अबाउट यू की एनर्जी क्यों आई है? ब्लॉकिंग, अनब्लॉकिंग, यस। आप दोनों के बीच में हो सकता है ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग वाली सिचुएशन चल रही हो काफी टाइम से। उनके दिल में ना आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार, रोमांटिक फीलिंग्स चल रही है। भले वो आपसे खुलकर बात नहीं कर रहे हो, उन्होंने आपसे या तो दूरी बना ली हो, लेकिन उनके दिमाग और दिल में सिर्फ और सिर्फ आप चल रहे हो। आपकी याद में शायरी लिख रहे हैं या सुन रहे हैं या सॉन्ग सुन रहे हैं या आपके बारे में बहुत खूबसूरत बातें सोच रहे हैं। बहुत डे ड्रीमिंग चल रही है उनकी।
आपके पार्टनर इस वक्त कोई एक्शन नहीं ले रहे, वो बिल्कुल शांत है। उन्होंने इस रिश्ते को होल्ड पर डाल दिया है। इस वक्त ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछली गलतियां या बातें क्यों हुई, और इस सिचुएशन को ना हर तरीके से देखकर एक सही फैसला लेना चाहते हैं। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहते। उनके मन में वो भटक गए, रेस्टलेस एनर्जी मुझे दिख रही है। उनका ध्यान लगातार आप पर लगा हुआ है, बार बार आपके प्रोफाइल चेक करते हैं, या उनका मन करता है कि आपको ब्लॉक कर दे ताकि उनका ध्यान कहीं और चला जाए, और फिर तुरंत अनब्लॉक करने का मन करता है। ये जो कश्मकश चल रही है ना, उसमें आपसे पूरी तरह दूर हो जाए या आपके पास लौट आए, यही वो समझ नहीं पा रहे। आपसे बेइंतहा प्यार करता है गाइस ये इंसान। उनके दिल में आपके लिए बहुत इमोशनल फीलिंग्स है, लेकिन वो खुद को ब्लॉक अनब्लॉक करने के लूप में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने कभी खुद को एक जगह रोक लिया है, शांत होकर रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक एनर्जी है, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है आपके पार्टनर के लिए। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, ये एनर्जी क्यों आई है? क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स और आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? आई शुड हैव ट्रस्टेड यू। खुद पे ही गुस्सा आ रहा है उन्हें, खुद पे ही गुस्सा आ रहा है कि आप अगर गुस्सा भी करते थे, या अगर आप जो भी मतलब जैसे भी उनके साथ बिहेव करते थे, जो उनसे कहते थे वो सच था। वो अब ये फील कर रहा है कि यार तुम जो बोलते थे ना सच बोलते थे, काश मैंने तुम पे ट्रस्ट किया होता। पता है वो आपसे दूर जाने की, आपको ब्लॉक अनब्लॉक करने की कोशिश करके देख चुके हैं, सब कुछ करके देख लिया उन्होंने, लेकिन वो साफ मान रहे हैं कि वो आपको चाहकर भी नहीं बुला पाएंगे। आप उनके दिमाग में इस कदर बैठ चुके हो ना कि उनका हर भटकाव उन्हें वापस आपकी ही पास लेकर आता है। उन्हें अब चीजें बहुत क्लियर, बहुत साफ दिखने लग गई है, बहुत प्रैक्टिकल, बिना भेदभाव सच देखने वाली एनर्जी होती है गाइस ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की। वो इस वक्त जज्बातों में बहने के बजाय दिमाग से सोच रहे हैं और रिश्ते की हकीकत को एक्सेप्ट करने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अंदर से लग रहा है कि उन्होंने पास्ट में आप पर ध्यान ना देकर या आपकी बातों पर यकीन ना करके ना बहुत बड़ी गलती की। वो मान रहे हैं कि उन्हें आप पर भरोसा करना चाहिए था। जहां एक तरफ वो ट्रस्ट ना करने का पछतावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका डर उन्हें अभी भी परेशान कर रहा है। उनके मन में एक छोटा सा शक है कि शायद आप उनसे कुछ छुपा रही हो, या अभी जो बातें हो रही है या नहीं हो रही है उसमें कुछ झूठ है। आपके पार्टनर इस वक्त पूरी तरह ना साइलेंट मोड में जा चुके हैं। आपसे खुलकर कुछ नहीं बोलेंगे, बल्कि दूर बैठकर आपको ऑब्जर्व करेंगे, अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है। अपने दिल का राज छुपा कर बैठे हैं। उन्हें लग रहा है कि या तो आप इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, इगोइस्टिक हो गई हो, या फिर वो खुद को बचाने के लिए इस वक्त थोड़े स्वार्थी बन चुके हैं, ताकि फिर से उन्हें उन्हें आप या कोई भी हर्ट ना कर सके। आपके पार्टनर इस वक्त एक ड्यूअल एनर्जी में है, दोराहे पर है। उनका दिल पुकारता है कि वो आपको बुला नहीं सकते और उन्हें आप पर ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन उनका डर और दिमाग उन्हें रोक रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप झूठ बोल रही हो या बदल गई हो, इसलिए वो खामोश बैठकर सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और बहुत, मुझे सच बता रही हूँ, बहुत बुरा लग रहा है आपके पार्टनर के लिए, सच बता रही हूँ। मतलब कोई रीडिंग करते वक्त मुझे इतना इमोशनल मैं नहीं होती हूँ, लेकिन हाँ गाइज, मैं एक बात बोलूँ आपको, हो सके तो उस पर्सन से बात कर लो। पता नहीं क्यों मेरे मन से ये आवाज़ आ रही है कि ठीक है, मतलब आपको लग रहा होगा कि हमेशा मैं क्यों बात करूँ, हमेशा मैं क्यों कॉल करूँ, लेकिन डू इट, इस बार कर लो, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत तड़प रहे हैं। ओके, तो इस पूरे स्प्रेड को देख के अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ना वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ शादी करके अपना फ्यूचर बसाना चाहता हूँ, लेकिन जब तुमने पास्ट में मुझसे दूर
जाने का फैसला लिया या कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो, उसी वक्त मेरा दिल टूट गया। मैं आज भी उस दुख से पूरी तरह निकल नहीं पाया हूँ और डरता हूँ कि तुम मुझे कहीं फिर से रिजेक्ट ना कर दो। तुमसे दूर रहना मेरे लिए शायद नामुमकिन है। इस वक्त तुम्हारा ख्याल मेरे दिमाग पर इस कदर हावी है कि मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ। मैं तुमसे बात करने के लिए ना तड़प रहा हूँ और तुम्हारे वही पुराने टच, प्यार को फिर से महसूस करना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए मेरे जज़्बात इतने ज़्यादा है कि मेरी कोई हेल्दी बाउंड्रीज़ नहीं बची। इस लगातार चलने वाले डर, अट्रैक्शन की वजह से मैं अंदर से बहुत थक चुका हूँ। मेरा मन करता है कि मैं सब छोड़कर कहीं दूर चला जाऊँ और इसी डर में मैंने तुम्हें बार-बार ब्लॉक, अनब्लॉक करने करने की भी कोशिश की, क्योंकि मेरा दिमाग तुमसे दूर भागना चाहता है और मेरा दिल खींचकर तुम्हारे पास ले आता है। मैं बहुत शांत होकर एक जगह अटक गया हूँ और नए नज़रिए से सोच रहा हूँ। मुझे इस बात का बहुत पछतावा है कि मैंने पहले तुम पर भरोसा नहीं किया। मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था, लेकिन अब मैं चुप बैठकर सब देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में ना एक डर है कि कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही। मैं तुमसे दूर रहकर ना तुम्हारे बारे में खूबसूरत शायरी, गाने लिखता हूँ, पोएम्स लिखता हूँ, क्योंकि मैं आप तुमको चाहकर भी भुला नहीं पा रहा। मैं तुमको कभी नहीं भूल सकता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, सच बता रहा हूँ। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन मेरा पछतावा, मेरा डर और तुम्हारा जो पुराना रिजेक्शन था ना, उसने मुझे तुमसे खुलकर बात करने से रोक लिया है। इसलिए मैं खामोश होकर एक्शन का वेट कर रहा हूँ। आई लव यू एंड यस, आई एम सॉरी। अगर कहीं मुझसे गलती हुई हो तो दिल से सॉरी। वाओ! सो गाइज़, आपको ये रीडिंग कैसी लगी? क्या आपको लगता है आपके पार्टनर बदल चुके हैं? क्या सच में उन्हें आपके लिए कुछ बुरा फ़ील होने लग गया है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और 7 तारीख को मैं डबल 7 पोर्टल स्पेल करने वाली हूँ। अगर आपको लगता है आपका पास्ट लाइफ़ कनेक्शन है या सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम्स हो, कार्मिक्स हो, तो आपको ये स्पेल ज़रूर करवाना चाहिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, यंत्र लेने हैं, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है, तो आप बनवा सकते हो। सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। और आज के रीडिंग के बेसिस पे अगर मैं कोई रेमेडी आपको सजेस्ट करूँ, तो आपको सेल्फ हीलिंग जार बनवाना चाहिए अपने पार्टनर के नाम से और लव मैग्नेट ब्रेसलेट यूज़ करना चाहिए। ठीक है? चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।